नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। सो गाइज, आज के इस न्यू वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप बॉलिंग पिच हो तो उस पिच पे आप जो है अपनी फैंटेसी टीम कैसे बनाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होते हैं वो होते हैं सीबीसी, ठीक है। तो उस बॉलिंग पिच पे जो है आपका कैप्टन वाइस कैप्टन कैसा बनना चाहिए, ठीक है। देखो गाइज, आप कितना हो यूनिक टीम बना लो, एक बेहतरीन से बेहतरीन टीम बना लो। अगर आपके टीम के हर एक प्लेयर जो है अच्छे परफॉर्मेंस कर जाएंगे, हर एक बंदा जो है वहाँ पे ड्रीम टीम में आ जाएगा। बट आपके कैप्टन वाइस कैप्टन अगर अच्छे मतलब कि परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो बस आपका जो है ग्रैंड लीग मिस हो जाएगा, यानी कि आप जो है मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं ला पाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो है बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड पे एक यूनिक टीम बना करके अपना सीबीसी कैसे बनाएंगे जिससे आपका टीम अच्छा परफॉर्मेंस करे और आप जो है ग्रैंड लीग में अच्छे रैंक लाए, ठीक है। तो वीडियो को कंटिन्यू ध्यान से देखिए। इसके साथ अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मैं इसी तरह के कंटेंट डेली लेके आता रहता हूँ। सो गाइज, मैं एक चीज़ आपको यहीं पे बताना चाहूँगा कि जो मैंने कल वीडियो यानी कि इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है कि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड पे आप अपनी टीम कैसे बनाएंगे और वहां पे आप जो है अपनी कैप्टन वाइस कैप्टन का चुनाव कैसे करेंगे। वीडियो पे काफ़ी इंप्रेशन, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। इसी तरह से इस वीडियो में भी आप सपोर्ट करें ताकि ये छोटा सा चैनल जो है आगे निकल जाए और हमें मोटिवेशन मिले। आप वीडियो में लाइक करें, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जानकारी जो हम देंगे आपको बिल्कुल कंफर्म देंगे। और देखो गाइज, आपको बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे मिलते होंगे प्रेडिक्शन की वीडियो मैं भी अपलोड करता हूँ। उसमें आपको केवल और केवल एक मैच के बारे में बताया जाएगा कि इस मैच में किस प्लेयर को आपको रखना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये नॉलेज। नॉलेज अगर आपके पास हो जाएगी तो आप टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से किसी भी लीग को विन कर जाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड पे किस तरह से टीम बनाना है और इस टीम में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे सेलेक्ट करना है। अगर ये टिप्स को आप रेगुलरली यूज करते हैं, किसी भी मैच में यूज करते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए। साथ में अगर आपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको डेली प्रेडिक्शन की वीडियो और आपको फ्री टीम प्रोवाइड किया जाता है स्मॉल लीग प्लस जीएल का। तो जाइए, जुड़ जाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की और इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि बॉलिंग फ्रेंडली पे आपको टीम कैसे बनाना है, कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आपको पिच रिपोर्ट समझना होगा किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो बॉलिंग फ्रेंडली हो या फिर बैलेंस पिच हो या फिर बैट्समैन के फेवर में ग्राउंड हो। उस ग्राउंड का अगर आप रिपोर्ट पता कर लेते हो, स्टैटिक पिच रिपोर्ट जान लेते हो, तो आपका जो है 70% टीम वहीं पे क्रिएट हो जाएगा। बाकी आप जो है टीम अपनी रिसेंट फॉर्म या फिर हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड देख करके अपनी पूरा 100% यूनिक टीम बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें हम आपको बारीकी से समझाते चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक पिच रिपोर्ट की कंफर्म जो पिच रिपोर्ट होती है उसकी वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जिसको अगर आप देखेंगे तो आपको पिच रिपोर्ट निकालने में भी परेशानी नहीं मिलेगा। बिल्कुल यूनिक पिच रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आप अपनी कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे। सो गाइज देखो, बॉलिंग फ्रेंडली पे होता क्या है, आप कोई भी जैसे कि स्पोर्ट्स वन की वेबसाइट है या फिर कोई भी आप क्रिकबाज किसी भी ऐप पे जा करके देख सकते हैं पिच के बारे में, ठीक है। जिस ग्राउंड पे अगर 130 से लेकर के 100 से मतलब कि लेकर के 140 के जो बीच में स्कोर बनते हैं, वहाँ पे बॉलिंग फ्रेंडली माना जाता है। यानी कि जिस ग्राउंड पे दोनों टीम से अगर एक मैच में 16 से 17 विकेट्स गिर रहे हैं तो वहाँ पे बॉलिंग फ्रेंडली है, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशन में बॉलिंग फ्रेंडली माना जाता है। यानी कि 100 से लेकर के 140 50 के आसपास में स्कोर बनेंगे तो वो बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड होगी। ये चीज़ें आपको समझ लेना है। बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड पे बॉलर्स को हेल्प मिलती है, किस बॉलर्स को हेल्प मिलती है वो चीज़ें भी आपको पता करना होता है। कहाँ पे स्पिनर चलेंगे, कहाँ पे पेसर चलेंगे। अब स्पिनर कितने प्रकार के होते हैं, पेसर कितने प्रकार के होते हैं, किस मतलब कि बैट्समैन को कौन स्पिनर आउट करेगा और किस बैट्समैन को कौन पेसर आउट करेगा, ये सब चीज़ की जानकारी आपको होना जरूरी है। फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं, देखो राइट आर्म जो
ऑफ स्पिनर होते हैं वो लेफ्टी बल्लेबाज को आउट करते हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है राइटी बल्लेबाज को आउट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ के ही अपने बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। अगर अपोजिट टीम में ज़्यादा राइट हैंडर बल्लेबाज है और बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड है तो वहाँ पे आप जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जिस बॉलर के नेम लिखा होता है बॉलर पे अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग पेस करोगे तो वहाँ पे आपको देखा मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस बॉलर्स पे लिखा होगा अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स समझ लेना वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अपोजिट टीम में ज़्यादा राइट हैंडर बल्लेबाज है, उसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। सेम वही पोजीशन आपको मिलेगा अगर अपोजिट में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अधिक है और अपोजिट टीम में राइट आर्म ऑफ स्पिनर गेंदबाज है तो आप उसे कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड पे। ये चीज़ आपको समझना है। देखो गाइस, आप स्पॉट वन के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि पिच रिपोर्ट कैसे निकलेगा, मतलब कि पिच की कंडीशन क्या है, या फिर क्रिकबाज पे टॉस के बाद में ऑफिशियली पिच रिपोर्ट आपको मिल जाते हैं। तो पिच रिपोर्ट पता करने के बाद आपको बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड पे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाएंगे। सो गाइज यहाँ पे हम ड्रीम 11 ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे देखो यूपी वर्सेस बेंगलोर के बीच में एक मैच होने वाला है वुमेन्स प्राइमर लीग। इस मैच को हम ओपन करेंगे। यहीं पे हम एक टीम बना लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि पिच रिपोर्ट आप कैसे पता कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे गाइड लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करना, मैच स्टेट्स पे क्लिक करना। ठीक है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए रिसेंट फॉर्म, दोनों टीमों का रिसेंट फॉर्म भी आपको दिख जाएगा। ग्राउंड कहाँ पे है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पे ये मैच होने वाला है बेंगलुरु में। ये जो पिच है बैटिंग फ्रेंडली है, स्पिनर्स को यहाँ पे हेल्प है। अगर बॉलिंग फ्रेंडली रहेगी तो यहाँ पे बैटिंग की जगह पे बॉलिंग लिखा आएगा। ठीक है, तो आप समझ जाना कि बॉलिंग फ्रेंडली है। तो ये पिच है बैटिंग, लेकिन हम यहाँ पे बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज स्कोर यहाँ पे मिल जाएगा। देखो लास्ट 5 मैच में कितने विकेट्स गए हैं, 54 विकेट्स गए हैं, जिनमें 26 विकेट्स जो मिले हैं पेसर को, 28 विकेट मिले हैं स्पिनर्स को। यहाँ पे आपको स्पिनर्स को भी ड्रॉप नहीं करना है और पेसर को भी ड्रॉप नहीं करना है। तो पिच रिपोर्ट आप यहाँ से पता कर सकते हैं। बाकी आप देखो हेड टू हेड इनका देखेंगे दोनों टीमों का, तो 3 मैच खेले हैं, जिनमें से यहाँ पे देख सकते हो बेंगलोर का जो टीम है 2 मैच को विन किया है, यूपी का टीम 1 मैच को विन किया है। स्ट्रॉन्ग कौन है तो बेंगलोर है। ठीक है, तो बेंगलोर के फेवर में अपनी टीम बनेगी और बेंगलोर के जो बॉलर्स होंगे उसी को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। ये चीज़ें आपको समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम फटाफट से एक यूनिक टीम बना लेते हैं और वहाँ पे हम कैप्टन वाइस कैप्टन के सेक्शन में चल के आपको समझाएंगे कि किस तरह से कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। तो गाइस यहाँ पे बॉलिंग फ्रेंडली के हिसाब से हम जो है एक टीम यूनिक टीम मैंने बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने विकेट कीपर सेक्शन से 1 प्लेयर लिया हुआ है और यहाँ पे क्या है कि बैटिंग सेक्शन से हमने 2 प्लेयर को लिया है। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास जो अभी है 5 प्लेयर है और बॉलिंग मतलब कि बॉलिंग सेक्शन से हमारा जो है यहाँ पे 3 प्लेयर है। ठीक है, तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन में आपको टीम बनानी है। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, ऑलराउंडर सेक्शन से अधिक प्लेयर लिए, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैंने ऑलराउंडर को लिया है वो सारे के सारे 4 ओवर बॉलिंग भी करेंगे, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं बॉलिंग फ्रेंडली पे यही कि कौन से प्लेयर्स जो है अच्छा बॉलिंग करेगा और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा। ठीक है, जो प्लेयर अगर बॉलिंग पूरे कर रहा है 4 ओवर और वहाँ पे क्या है कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी कर रहा है तो वो प्लेयर आपके लिए बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड पे इंपॉर्टेंट होंगे। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग से 4 ओवर करेंगे, वहाँ पे उनको विकेट्स तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं तो अगर वहाँ पे 20-25 भी रन आपको बना करके दे रहे हैं तो वो ड्रीम टीम में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर यहाँ पे वैसा ऑलराउंडर मुझे नहीं मिलता इस टीम में तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉलर्स को अधिक पिक करते हैं। ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड पे जो मिनिमम है 3 बैट्समैन को रखना होता है, बाकी आप जो है सारे के सारे बॉलर्स को रख लो, ऑलराउंडर को रख लो और एक विकेट कीपर को आपको रखना ही है, कंपलसरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमें कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है, तो हम चलते हैं कैप्टन वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे किस तरह से कैप्टन बनाना है वो चीज़ें हम समझाते हैं। देखो गाइज, हम यहाँ पे मेगा जीएल की बात करेंगे, स्मॉल लीग में कैप्टन कैसे बनाना है उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। बट यहाँ पे अभी जो है मेगा जीएल में जो हाई मतलब कि फर्स्ट प्राइज होता है, यानी कि 49 में आपको 1.5 करोड़ जहाँ पे मिलेंगे, उस टीम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाना है, एक चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि अगर अपोजिट टीम में राइट हैंडर अधिक है तो उनके सामने वाला टीम से जो है आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। ठीक है, अगर अपोजिट टीम में लेफ्ट हैंडर अधिक है तो उसके सामने वाला टीम से आपको राइट आर्म ऑफ स्पिनर को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है।
कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे करेंगे मेगा जीएल में। सो गाइस अगर आप कैप्टन को रिस्क दे रहे हो यानी कि 5% से नीचे वाले प्लेयर को कैप्टन बना रहे हो तो वहां पे आपको वाइस कैप्टन जो है उसको सेफ रखना है, ठीक है। अगर आप वाइस कैप्टन को रिस्क दे रहे हो तो आपको कैप्टन को सेफ रखना है। यही चीजें आपको अप्लाई करना है मेगा जीएल में, ठीक है। या फिर आप देखो प्लेयर का सिलेक्शन के हिसाब से, अगर आपके टीम में जो टीम आपने बनाया है उस टीम में 4 से 5 प्लेयर रिस्की है तो वहां पे आप जो है कैप्टन को सेफ रखेंगे, वाइस कैप्टन को आपको क्या करना है रिस्क देना है, ठीक है। अगर आपके टीम में 2 से 3 रिस्की प्लेयर ऐड हैं तो वहां पे आप कैप्टन वाइस कैप्टन को सेफ लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कैप्टन को सेफ रखना है। मैंने जो रूल आपको बताया राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर, ये चीजें आपको बहुत डिपेंड करेगा, मैच में यही चीजें डिपेंड करती है, खास करके उस ग्राउंड पे जहाँ पे स्पिनर्स को अधिक हेल्प मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैप्टन बनाना है, ठीक है। कैप्टन बनाएंगे यहाँ पे किसको, सारे लोग किसको कैप्टन बना रहा है, सोफिया डेवेन को, ठीक है। इसको कैप्टन बना रहे हैं और यहाँ पे ई पैरी जो है इसको वाइस कैप्टन बना रहे हैं, ठीक है। सी एतपुतु है ऑलराउंडर, ये जो है इसको यहाँ पे वाइस कैप्टन कैप्टन सेलेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी जो 3 इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब कि इस प्लेयर पे ध्यान दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से एक यूनिक सेफ कैप्टन बनाना है, यानी कि मेगा जेल में जो हम प्राइज विन करने वाले हैं उसके लिए हमें अलग कैप्टन बनाना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, बॉलिंग फ्रेंडली पे आप कैप्टन किसको बनाएंगे ये चीजें आपको समझना है। कभी भी बैट्समैन को आपको कैप्टन नहीं बनाना है, ऑलराउंडर को कैप्टन बनाना है, बॉलर्स को कैप्टन बनाना है, ठीक है। वो ऑलराउंडर को कैप्टन बनाएंगे जो ऑलराउंडर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा प्लस 4 ओवर बॉलिंग करेगा। ये चीजें आपको समझ लेना है, तभी आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड पे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखिए ऑलराउंडर में एस टोविन है, यानी कि ये जो है ऑलराउंडर प्लेयर है। अब देखो ये कौन गेंदबाज है, ये पेसर है, ठीक है। हम इस पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि स्पिन ग्राउंड है तो स्पिनर्स को हम बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मोनलिक्स है, इसको आप, ये भी ऑलराउंडर प्लेयर है, इसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। इस पर आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसके ऊपर लिखा आ जाएगा लेफ्ट हैंडर बैटिंग करेगा और लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है। तो अगर अपोजिट जो टीम है उसमें काफ़ी राइट हैंडर बल्लेबाज है तो हमें यूनिक कैप्टन बनाना है। तो क्या करेंगे, हम इसको कैप्टन बना लेंगे। हमारा कैप्टन जो है रिस्की हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करेंगे। वाइस कैप्टन किस तरह से सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे ई पैरी को आप वाइस कैप्टन कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे इस प्लेयर को वाइस कैप्टन कर लीजिए, ठीक है। जिसका सिलेक्शन परसेंट आपको 10% मिल रहा है वाइस कैप्टन के लिए, ठीक है। इस पर आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस कीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफ स्पिनर है, ठीक है। बैटिंग बॉलिंग दोनों जगह से बेनिफिट आपको देने वाला है, तो आप इसको वाइस कैप्टन कर लीजिए, ठीक है। तो एक पे आपको रिस्क लेना है तो एक पे आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमारा ये यूनिक टीम हो गया और कैप्टन वाइस कैप्टन भी हमारा यूनिक हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड जहाँ पे हो तो वहाँ पे किस तरह से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।